हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 6 मार्च सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हम इन सभी का आपको एनालिसिस कराने वाले हैं। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो आपको राइट आंसर इसमें लगाना था कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने किया था। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो थे कुंवर सिंह उसमें 28 वर्ष के थे जब उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों की कमान संभाली थी और जो है सैनिकों ने कितने जो थे आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखी थी? ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो थे अकबरनामा के लेखक थे और जो थे अकबर के शासनकाल के इतिहास में 3 खंडों में थे। अकबर का जो शासनकाल था, अकबर का जो इतिहास था, ठीक है, शासन वो जो 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, उपरोक्त कार्य जो है 3 खंडों को जो एन अकबरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो जो है अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट ही है एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए थे? ठीक है, 1857 से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, तो नेपाल पलायन कर गए थे। ठीक है, नाना साहब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, नाना साहब जो थे मराठा साम्राज्य के एक भारतीय पेशवा थे जिन्होंने 1857 के दौरान कानपुर में बिहार का नेतृत्व किया था। ओके, नेक्स्ट कानपुर से किया था इन्होंने। ठीक है, मुगल राजवंश की जो नींव है बाबर ने रखी थी, वे किस वंश का था? ठीक है, जो बाबर जो था वो किस वंश का? ठीक है, जो बाबर जो था वो मंगोल वंश का एक तुर्क था। ठीक है, तो मंगोल या तुर्क आपके ऑप्शन में होगा, उसी को लगाना था। ठीक है, और भाई जो था मंगोल विजेता चंगेज खां और तुर्क विजेता तैमूर वंश का ही वंशज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ठीक है, इससे बहुत फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, तो बांसुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उत्तर भारत से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा आपका है? उसमें आपको लगाना था जम्मू कश्मीर। ठीक है, या हरियाणा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में थे। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर वाला तो इस तरह से आपको लगाना था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपका जम्मू और जो कश्मीर है वो उत्तर भारत का हिस्सा है और आपका जो हरियाणा भी उत्तर का ही हिस्सा है। ठीक है, और जो आपका गुजरात है वो है पश्चिम भारत का एक हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस देश से, ठीक है, राज्य के नीति सिद्धांतों के विचार को उधार लिया है? ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन था, तो कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, अधिकांश लोग का ठीक ही होगा, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और भारत के संविधान के जो निर्माता है वो आयरलैंड के आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, और ये जो आपका आयरलैंड का संविधान है, ठीक है, नीति निर्देश सिद्धांत आपके भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें? देखिए, खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके अंतर्गत तो बहुत सी फसलें आती हैं, जैसे किसी में से आपका एक ऑप्शन में होना चाहिए था, ठीक है, उसी को लगाना था। देखिए, चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, अरहर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास आदि जो फसलें हैं, सारी फसलें जो है खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ये जो आपकी फसलें हैं वो जिन्हें मानसून फसल के रूप में जाना जाता था, या जो है हरे पौधे, ठीक, घरेलू पौधे हैं जो दक्षिण एशिया में बरसात के ऋतु में बोए जाते हैं और जो है अप्रैल से अक्टूबर तक कहीं भी काट लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक गोविंद जो थी गीत गोविंद, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कहते हैं जयदेव के द्वारा लिखी गई। आपका सब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव इसमें। ओके, आपके जो है ये जयदेव जो थे वो 12वीं शताब्दी के दौरान जयदेव के संस्कृत कवि थे। ठीक है, जयदेव को उनकी महाकाव्य कविता गीत गोविंद के नाम से जाना जाता है, जो गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम के संगीत का एक केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच जो मौर्य वंश थे, ठीक है, वो पहले किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो मौर्य वंश को पहले किस नाम से? मुरा या मौरी के नाम से जाना जाता, मुरा या मौरी, मौर्य वंश को पहले। ठीक है, जो मौर्य हैं मौर्य वंश को पहले मुरा या मौरी के नाम से जाना जाता। ये इतिहासकार के मुताबिक मुरा जो है क्षत्रिय जाति के हैं और श्री राम के वंशज शाक्यों की उपशाखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में, ठीक है, किस उत्सव की शुरुआत की थी? ठीक है, तो उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश उत्सव। और यह जो उत्सव आपको उन्होंने पुणे के केसरीवाड़ में मनाया था सर्वप्रथम। ठीक है, पुणे के केसरीवाड़ में सर्वप्रथम मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, फुट पाउंड प्रणाली जो आती है, ठीक है, एफ प्रणाली में एफ का पर्याय पूछा था। ठीक है, तो आपका पर्याय क्या होता है, क्या प्रदर्शित करता है? एफ प्रदर्शित करता है फुट के लिए। ठीक है, क्या होता है? फुट पाउंड सिस्टम प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग आपको देखिए जनसंख्या घनत्व के क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे तो अच्छे तरह से देख लें। यदि आप जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 1983 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का जो विश्वव्यापी औसतन लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। जिस श्री जो 2011 के चंद्रमौली थे, उस समय जनगणना आयुक्त थे, ठीक है, और महापंजीक भी थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। और एक क्षेत्रफल के हिसाब से यदि बात करें तो लक्षद्वीप जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये द्वीपीय है, ओके, द्वीपीय समूह है, मात्र 32 किलोमीटर। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो लक्षद्वीप है 12 एटोल, 3 चट्टानें और 5 डूबे हुए तट हैं। इसके साथ लक्षद्वीप में जो है 10 बसे हुए द्वीप है, 17 निर्जल द्वीप है, तो 4 बने हुए छोटे द्वीप है, तब 5 डूबी हुई चट्टानें इसमें शामिल हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास नली किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपकी ग्रास नली जो होती है पाचन तंत्र का एक अंग है, ठीक है। और ग्रास नली आपकी पाचन तंत्र का एक अंग है, यह गले को पेट से जोड़ती है, तब भोजन के मुख से पेट तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करने वाला चैनल है वो 10 डिग्री है। ये जो चैनल है वो उत्तर से दक्षिण करीब 150 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व से 25 तक 10 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होने का कारण क्या था? ठीक है, तो प्रभावित होने के कारण तो तब युद्ध था, सूखा था, मुद्रास्फीति, संसाधनों की कमी और ठीक है था। क्योंकि देखिए प्रभावित होने का मतलब होता है कि जो बीच में रुक गई थी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वो देखते युद्ध भी हुआ था, उसमें सूखा भी पड़ गया, मुद्रास्फीति भी होती है, संसाधनों की कमी भी आई, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात 1961 से लेकर 1966 तक आई थी, ओके। इसका कार्यकाल हो जाता। और इस दौरान जो थी विफलता के कारण सबसे क्या था, योजना अवकाश घोषित करना पड़ा विफलता के कारण। और जो है इसी दौरान 3 पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, ओके, जो हर 1 साल की थी, एक योजना 1 साल की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास हुआ है? ठीक है, तो भारत और ओमान के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो अल नहाज, अल नजह और नसीर अल अबहर जो अभ्यास हुई है, ठीक है। अल नजार अभ्यास जो आपका है वो यह जो है भारत और ओमान के बीच द्विवार्षिक रूप में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास और यह जो है बारी बारी दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद था? देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित 3 अनुच्छेद आपके होते हैं, अनुच्छेद 330, 332 और 338, ठीक है। इनके बारे में SC और ST से संबंधित में जिक्र किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अधिग्रहण की है? ठीक है, तो पंचवर्षीय की योजना पूछी गई है, ठीक है, किस देश से अधिग्रहण किया है? तो सोवियत संघ से यानी कि रूस से किया गया है, ओके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान की दुनिया के सभी क्या संविधान में संशोधन करने के बाद बनाया गया था, ठीक है। और जो है भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू की गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा था वो कब लिखा था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, ठीक है। जो उन्होंने लिखा था तो 7 नवंबर 1878 को लिया था, बिल्कुल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। यह जो है गीत बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में लिखा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और ये जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है एक जलीनी का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और यह जो है भारत में संघ तथा राज्य चुनाव प्रक्रिया को संचालन करने के लिए जिम्मेदार थे। भारत में चुनाव एक स्वायत्त संवैधानिक प्रक्रिया जो भारत के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा देश के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव को प्रशासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, कितनी की गई है? ठीक है, 1,22,528.77 करोड़, ठीक है। ये जो है कृषि विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, ये भी राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो संविधान के कौन से भाग में आते हैं? देखिए ये एक्स आपका होता है 10 को प्रदर्शित करता है और इधर कितने 6 ये कि भाग 16 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य
लोक सेवा आयोग के प्रबंधनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो या तो 62 वर्ष होगा, ठीक है, या 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है, तो अभिकेंद्र बल की परिभाषा पूछेगी, ठीक है। अभिकेंद्र बल एक ऐसा बल होता है, वह बल जो वृत्तीय केंद्र की ओर वेग की दिशा में परिवर्तन का कारण बनता है, ओके, अभिकेंद्र बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो संविधान है किस देश से लिया गया है, ठीक है, तो भारत का संविधान जो कई देशों से लिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावना जो है फ्रांस से ली गई है। भारत में संशोधन की क्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो रूस से ली गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत कितना था, यानी कि बच्चों की आबादी पूछी गई है, ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 13.93%, ठीक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या आबादी में जो थी, उनका प्रतिशत 13.93% था, और 2001 में जो है आंकड़ा था 15.9% था, यानी कि इस दौरान जो है आयु वर्ग की आबादी में 2.8 अंक की गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस तिथि को हुआ था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर लगाना था 2 से लेके 15 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। भारत और यूएई के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, की स्थापना राजस्थान में हुआ था, ठीक है, और भारत तथा यूएई सैन्य अभ्यास जो है डेजर्ट साइक्लोन सबसे पहले संस्करण में भाग लेने वाले 45 कर्मियों वाली यूनाइटेड अरब अमीरात लैंड फोर्सेस की टुकड़ी भारत पहुंची थी। इसी के साथ सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।